आइए महाभारत की तरफ चलते के तो आइए सभी ध्यान देंगे। पांडु महाराज थे। पांडु महाराज के 5 पुत्र थे, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन। ये 5 पुत्र थे पांडु महाराज के, 5 पांडव। पांडु महाराज और धृतराष्ट्र ये दोनों सगे भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु महाराज। लेकिन धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन का विवाह हुआ भानुमति के साथ। एक बार 5 पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और ये 5 पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र दुर्योधन थे। तो दुर्योधन 5 पांडवों के यहाँ जाते हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। आगे जिस समय दुर्योधन बढ़े तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। नियति कैसी? दुर्योधन जब आगे जा रहे थे तो आगे दुर्योधन को दिखाई दिया कि जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल था नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा था कि यहाँ जल भरा है। तो दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची कर ली, आगे निकल के गए तो जाकर के देखा वहां तो जल था ही नहीं। और थोड़ी दूर आगे चल करके देखा थल दिखाई दे रहा था, यानी कि सूखा स्थान, लेकिन वहीं पानी भरा हुआ था। लेकिन दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ सूखा स्थान है, लेकिन वहां सूखा था नहीं, वहां जल भरा हुआ था। तो दुर्योधन ने धोती नीचे की, आगे बढ़े तो जाकर के जल में गिर गए। दुर्योधन समझ गए कि जहां मुझे जल दिखाई देता है वहां जल होता नहीं है, और जहां थल दिखाई देता है वहीं जल होता है, वहां थल नहीं होता। समझ गए। तो दुर्योधन के साथ तो ऐसा हो ही रहा था। दुर्योधन जब आगे बढ़े तो एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ जल भरा है। तो दुर्योधन ने कहा मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, लेकिन यहाँ जल होगा नहीं। तो दुर्योधन ने अपनी धोती नीचे कर ली, निर्द्वंद होकर के जा रहे थे और जाकर के उसी जल में गिर गए। ये नजारा द्रौपदी देख रही थी छत पर खड़े होकर के। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और कहा क्या देवर जी। उनके मुख से एक बात निकल गई कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। जैसे ये बात कही कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो ये बात दुर्योधन को लग जाती है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी ने मुझसे इतनी बड़ी बात कही, इसी बात पर क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगे कि तुमने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके नग्न करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। ये बात जैसे ही दुर्योधन ने कही, अब ये बात यदि द्रौपदी इतना नहीं कहती कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो ये महाभारत नहीं होता। ये जीव है ना, ये जीव अकेली एक है और बहुत चलती है। ये अकेली जीव 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। अब 32 पहरेदार कौन है? हमारे ये दांत। इन 32 पहरेदारों के बीच में रह करके भी, और इसे डर भी है कि अगर मैं 32 पहरेदारों के नीचे आ गई तो काटी जाऊंगी। इस बात का डर भी है, लेकिन फिर भी इतना चलती है कैंची की तरह कच कच चलती रहती है।
अकेली जीत। ये भोजन तो मीठा पसंद करती है। अरे भैया रसगुल्ले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, जलेबी मिल जाए तो आनंद आएगा। तो खाना तो मीठा पसंद करती है, लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है। मीठा खाती है तो मीठा बोलती क्यों नहीं, बोलती हमेशा कड़वा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हो शीतल हो। प्यारे ऐसी वाणी बोलो जिससे हम भी प्रसन्न हो जाएं और सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए। तीखा नहीं बोलना चाहिए। यदि आप कड़वा बोलोगे ना तो आपके पास कोई आने वाला नहीं है। रिश्तों में खटास नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास लाइए, क्योंकि मिठास जहां होती है वहां रिश्ते अटूट होते हैं, मजबूत होते हैं, और जहां खटास हो वहीं रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। इसलिए रिश्तों में खटास नहीं मिठास लाइए। आप प्रैक्टिकल करना, पांडाल में एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोर के रखना। चीनी घोरने से क्या बनता है? शरबत। तो एक तरफ आप शरबत बना करके रख देना चीनी घोर के, और एक तरफ 10 नींबू काट करके रखना। कुछ समय बाद देखना तमाम चींटियां आकर के किसको घेरेंगी? शरबत को, मीठे पानी को। नींबू के पास एक भी चींटी नहीं जाएगी क्योंकि वहां खटास है, और शरबत के पास तमाम चींटियां क्योंकि वहां मिठास है। नींबू के साथ क्या होता है? बाजार से खरीद के लाया गया, बीच में से काटा जाता है, 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसको खूब निचोड़ा जाता है। निचोड़ने के बाद फेंक दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक कड़वी यदि जमीन पर गिर गया ना, उसको भी चींटियां खींच के ले जाएंगी। इसलिए नींबू मत बनिए। नींबू बनोगे तो वही हाल होगा जो नींबू के साथ किया जाता है, निचोड़ के फेंक दिए जाओगे पैरों से कुचलने के लिए। इसलिए प्यारे रिश्तों में मिठास लाइए। आज द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता। दुर्योधन ने ये प्रण कर लिया कि पांचाली तूने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा ही कहा, यदि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन जाकर के महलों में पहुंचे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है, चिंता में क्यों? अब जितना भी महाभारत करवाया उसमें शकुनी मामा का भी हाथ है, क्योंकि जितने मामा हुए मामा सबने महाभारत करवाया। एक मामा शकुनी, मामा माहिल, मामा मारीच, मामा कंस, जितने मामा हुए उन्होंने महाभारत ही करवाया। कहते ना कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है, 2-4 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, महीने 2 महीने 6 महीने मत रखिए। अब जब तक आप रखोगे तो महाभारत करवा के छोड़ेगा। ये बात सत्य है। मामा शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है? बोली, मामा उस पांचाली ने मुझसे कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो मैंने भी उसके मुंह पर कह दिया कि मैंने तुझे नग्न करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। लेकिन मामा ये कैसे संभव होगा? बोले, चिंता मत करो, एक काम करो, 5 पांडवों को आमंत्रित करो, उनके साथ छल करके जुआ खेलेंगे और जुए में सब कुछ जीत लेंगे। ऐसा ही किया। मामा के कहने पर दुर्योधन ने 5 पांडवों को आमंत्रित किया, भोजन पानी कराया, द्रौपदी भी साथ में आई।
और बोले भैया आज जुआ खेलते हैं। बोले नहीं भैया, पांडवों ने तो कहा कि नहीं। बोले समय पास नहीं होता, थोड़ी देर जुआ खेलेंगे। बोले ठीक है, जुआ खेलने लगे। और जुआ खेलते खेलते उन्होंने धोखे से सब कुछ जीत लिया, धोखा करके। आज पांचों पांडवों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। कितनी शर्म की बात है, जिसके 5 पति हो, इकलौती पत्नी को दांव पे लगा दिया। अरे खुद चाहते तो 5 पति थे, उसमें से एक गिरवी रख जाता। फिर भी द्रौपदी के 4 पति तो बने ही रहते ना, लेकिन नहीं, इकलौती पत्नी को दांव पे लगा दिया। ये है पुरुष। लेकिन पुरुष आज से ही नहीं, सदियों से स्त्रियों को सताते आ रहे हैं, कलयुग में भी सता रहे हैं। इस कलयुग में स्त्रियों को सता रहे हैं, सता रहे हैं, लेकिन सतयुग में भी सताते थे, त्रेता में, द्वापर में। कलयुग में सताने ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नया नहीं सता रहे। ये तो सदियों से पुरुष स्त्रियों को सताते आ रहे हैं। स्त्रियों को हर जगह नीचा दिखाते हैं, लेकिन स्त्रियां, भगवान ने स्त्रियों को सबसे उच्च दर्जा दिया है, सबसे ऊंचा दर्जा स्त्रियों को दिया है भगवान ने। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली, मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। अग्नि परीक्षा किसने दिलवाई? भगवान श्री राम ने माता सीता को। जबकि माता सीता रावण के यहां पर रही, लेकिन पवित्र थी। जिस समय भगवान श्री राम, लखन, सीता 14 वर्ष का वनवास करके और जिस समय अयोध्या लौट करके आए, तो उस समय भरत जी ने अपने सर को अपनी भाभी के चरणों में रख दिया, माता सीता के चरणों में। तो वहां माता सीता के चरण पवित्र हुए और भरत जी का सर भी पवित्र हो जाता है। अब ये तो समझ में आता है कि भरत जी का सर पवित्र क्यों हुआ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि भरत जी ने कोई मामूली स्त्री के चरणों में अपना सर नहीं रखा। वो स्त्री जो लंका के राजा रावण, जो सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसको ठुकरा के और जिस समय भगवान की दासी बनकर के लौटी, तो वो कोई साधारण चरण नहीं थे। इसलिए भरत जी का सिर पवित्र हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन माता सीता के चरण पवित्र क्यों हुए? माता सीता के चरण इसलिए पवित्र हुए क्योंकि जिसका सिर माता सीता के चरणों में था, वो सिर भी कोई साधारण सिर नहीं था। वो सिर भरत जी का था, जो 14 वर्ष पहले जिसके सिर पे राज मुकुट रख दिया था ना, तो उसने राज मुकुट को छोड़ करके प्रभु श्री राम के चरण पादुका को अपने सिर पे रख लिया। तो वो सर कोई साधारण सिर नहीं था, जो भगवान के चरण पादुका उसने अपने सर पे रखी। इसलिए माता सीता के चरण पवित्र हुए। लेकिन भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा दिलवाई। हर युग में स्त्रियों को सताया जाता है, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है।
बेटियां जब जाती है ना सड़क पर, पुरुष होंगे आधी रात्रि पर पुरुष निकलता चला जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि इससे डर ही नहीं है कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन स्त्रियां यदि जाएं सड़क पर निकल के तो बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे कहीं मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। एक डर सा बैठा होता है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जैसे कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। ऐसा हमारे भारत की कई बेटियों के साथ हुआ है, जो कुछ दरिंदे होते हैं मिलकर के उनके साथ अत्याचार करते हैं, और इतना बड़ा अत्याचार करते ही सो करते ही बाद में उनको जिंदा भी जला देते हैं। दिल्ली में भी ये हादसा हो चुका, कानपुर में भी ये हादसा हो चुका। न्यूज पर देखिए रोज रोज नई खबरें आती हैं, न जाने कितने हादसे बेटियों के साथ होते हैं। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। बेटी कहती है कि मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। जो कानपुर की बेटी थी ना, शायद आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज पर निकली थी 5-6 साल पहले। कानपुर की बेटी डॉक्टर थी, 4 दरिंदों ने मिलकर के उसके साथ अत्याचार किया, बाद में पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया सड़क पर ही। ऐसा होता है हमारे भारत में। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे न आया। वो चीख रही थी, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। ये समाज क्या कहता है? समाज कहता है कि परिवार की बदनामी होगी। सब यही मुझे समझाते हैं, अरे ये नई उम्र के लड़के थोड़ा तो बहकी जाते हैं। ये समाज कहता है, बाहरी समाज, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। और कहता है ये समाज कि क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे। ये समाज कहता है। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। एक बात याद रखना, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए इस दर्द से बढ़कर और एहसास से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे, मेरा सभी से कहना है कि आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, ना अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो। लेकिन 5 पांडवों ने क्या किया? अपनी ही पत्नी को दांव पे लगा दिया, अपनी ही पत्नी को किसी गैर पुरुष को हार गए। सोचा भी नहीं था कि गैर पुरुष हमारी पत्नी के साथ क्या करेगा।
भूल गए। आज द्रौपदी रो रही है। अरे जिसका एक पति होता है वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा, लेकिन पत्नी की मरते दम तक रक्षा करता है। लेकिन यहाँ आज मेरे 5 पति बैठे हैं, लेकिन किसी की एक हिम्मत नहीं होती, सबने मुझे दांव पे लगा दिया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ द्रौपदी को घसीटते हुए लाओ और इस सभा में मेरे सामने निर्वस्त्र करो, नग्न करो, कपड़े निकालो। आज द्रौपदी रो रही है। दुशासन जिस समय द्रौपदी को खींच करके ले गया, उस समय सबके सामने झोली फैलाई, 5 पतियों से कहा कि मेरी लाज बचाओ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। सोचिए यदि मेरी लाज चली गई तो तुम्हारी लाज चली जाएगी। 5 पतियों ने नीचे सर झुका लिया। भीष्म पितामह के पास में गई तो माता द्रौपदी भीष्म पितामह से कहने लगी, पितामह आप तो गंगा पुत्र हो ना, आप मेरी लाज बचाओ, मैं आपके पुत्र बधू हूं, मेरी लाज बचा लो पितामह। यदि मेरी लाज चली गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भीष्म पितामह ने भी नीचे नजरें झुका ली। आज द्रौपदी की आस टूट जाती है। द्रौपदी कहने लगी, अब मैं क्या करूं। दुशासन साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई, है कन्हैया अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अब तो मेरी लाज सिर्फ तेरे हाथ में है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, सभा बीच मेरी। हे श्याम, इस सभा में आज मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु सोरथी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, सोरथी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय
वही सर झुका करके बैठे हैं जमाने के सामने बारे विधाता। ओ शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। मैया द्रौपदी ने कहा प्रभु, ओ पितामह गुरु तुल कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। पितामह गुरु इस सभा में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब कोई बैठा है, लेकिन आज किसी की आंखों में मैंने दया शर्म हया कुछ नहीं देखी। सिर्फ आपके सहारे मेरा जीवन है प्रभु। ओ पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। ओ बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पे दया आ रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। आज द्रौपदी ने भगवान से जब गुहार लगाई, भगवान से कहा, हे नाथ, अब तो मेरी लाश सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तो मेरे प्रभु गोविंद ने द्रौपदी की वो करुणा भरी आवाज सुनी, तो मेरे श्याम दौड़े दौड़े आए और चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ओ सुनी तेरे श्याम जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। कौन सा वचन? द्रौपदी को जब वचन दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कटी सुदर्शन चक्र से, भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कटी तो मैया द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी। तो वही बात
भगवान को याद आ गई थोड़े से चीर का भगवान ने आज कैसे कर चुकाया। ओ सुनी टेर श्यामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। नगी देर पलकी सभा में पधारे, नगी देर पलकी सभा में पधारे। हया शर्म जहाँ पर लुटी जा रही थी, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। प्रारंभ किया। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खींच ना सका चिर दुशासन बिहारा, ना समझ थी मैं मोहन इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आज दुशासन साड़ी को खींचता है, लेकिन मेरे गोविंद ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज दुशासन हार जाता है, उसकी बाजू में इतनी ताकत नहीं रही कि वो चीर को खींच सके। भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। आज इसी बात पर महाभारत हुआ। कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना में युद्ध हुआ। कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। तो उसी युद्ध में भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। तो अश्वत्थामा वहां खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने देखा, प्रण किया कि इसने मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ दी, मैं इसका वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो उसी समय अश्वत्थामा चला। द्रौपदी के पांचों पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने जाकर के तलवार लेकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। तो द्रौपदी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आए। द्रौपदी से कहा, तुम चिंता न करो, अभी मैं उस दुष्ट को पकड़ के लाता हूं।
जाकर के रास्ते में अश्वत्थामा को देखा तो अश्वत्थामा ने कहा कि आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तो उसके पास ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा। अर्जुन ने देख नहीं पाया, भगवान ने देखा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा मैया के गर्भ की तरफ छोड़ दिया, जहां अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारे गए, चक्रव्यूह में फंस गए, लेकिन उनका अंश उत्तरा मैया के गर्भ में पल रहा था। अब अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों को तो मार दिया, वंश चलाने वाला कोई नहीं रहा, मात्र उत्तरा मैया के गर्भ में था। तो अश्वत्थामा ने वो भी नष्ट करना चाहा, तो उत्तरा मैया चिल्लाने लगी, कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, मान्यम कर भयम वस्त्रे, यत्र मृत्यु परस्परम। आज उत्तरा ने कहा, प्रभु ये अग्नि भले मुझे जला करके राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने देर नहीं की, भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ माने अंगूठे कितना बराबर, अंगुष्ठ रूप धारण करके मैया उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की, जिससे उत्तरा मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। नामकरण संस्कार किया तो उन्हीं का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। और अश्वत्थामा को द्रौपदी मैया के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। बोले प्रभु मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसने काम कुछ ऐसा किया, लेकिन फिर भी मैं इसे क्षमा करती हूं। तो भगवान ने कहा धन्य हो द्रौपदी। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। बड़े होने पर परीक्षित का विवाह नवलदेव मैया के साथ में होता है, जिनके पुत्र होता है जिनका नाम जन्मेजय पड़ा। जन्मेजय का जन्म हुआ। तो महाराज परीक्षित एक